शनिवार को जय फाउंडेशन के बैनर तले स्टेशन रोड स्थित एसके विक्रांत इंग्लिश क्लासेस में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं नारी शिक्षा की जननी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती एक दिवसीय समारोह के रूप में उत्साहपूर्वक मनाई गई, जिसमें सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं और युवतियों को सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, त्याग और बलिदान के साथ साथ वर्तमान समय में महिलाओं से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं से अवगत कराया गया, ताकि समाज में भेदभाव समाप्त हो और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले। इस अवसर पर एसके विक्रांत इंग्लिश क्लासेस के निदेशक एसके विक्रांत ने कहा कि नारी शिक्षा के बिना समाज अधूरा है, जबकि जय फाउंडेशन के संस्थापक सह निदेशक नीतीश कुमार उर्फ जय ठाकुर ने कहा कि आज के समय में नारी के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं है और सावित्रीबाई फुले के जीवन से यह सीख मिलती है कि विरोधों के बावजूद अहिंसा और संवेदनशीलता के साथ समानता व सकारात्मक सोच की ज्योति जलाई जा सकती है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि कार्टूनिस्ट व पत्रकार अमरेंद्र को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि निखिल जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हम और आप मिलकर उपाधि दिए हैं। इनका सिर्फ नाम था सावित्रीबाई फुले, लेकिन इनको क्रांति ज्योति का क्यों कहा गया? ये जो शिक्षा पर काम की वो क्रांति के बराबर थी और उस महिलाओं बालिकाओं महिला वर्ग के लिए ये ज्योति का काम की। क्या काम की? एक उजाला का, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया क्रांति ज्योति। ठीक है, इधर आई छोटी, इधर आई। सावित्रीबाई फुले माता की, सावित्रीबाई फुले माता की, क्रांति ज्योति की, क्रांति ज्योति की, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। चलिए आप लोग ही बारीकी से आइए एक एक करके। और आइए, कुछ कुछ मैं बोलते भी रहता हूँ। जय फाउंडेशन की तरफ से आप लोग करते रहिए धीरे धीरे। जय फाउंडेशन की तरफ से जो आयोजित किया गया है, जय फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, कला से, क्या लिखा हुआ ऊपर में? कला से, जोर से बोलिए, कला से। तो कला के साथ साथ समाज के जो भी महापुरुष हैं, जो भी ऐसे जिनका योगदान शिक्षा में, समाज को समरसता देने में, न्याय देने में जिनका योगदान है,
जय फाउंडेशन का उद्देश्य होता है कि उनको उस साहित्य और संस्कृति को संवर्धन करे। ये एक तरह से संवर्धन मतलब क्या होता है? संरक्षित करना, बचाना। आखिर इनका इसलिए भी मनाया जा रहा है ताकि आप लोग पहले नहीं जानते थे, 10 दिन पहले बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे इनके बारे में, आज जान रही हैं। अब आपको पता है कि ये क्यों पूजी जा रही है। आज मुझे भी कैसा बनना है, अगर बनना है तो फिर कैसा बनना है, एक अच्छी नारी बनना है। तो ये पहला उद्देश्य ये भी है कि मुझे सावित्री माता जैसी बननी है। अगर इनको सच्चे मायने में इनका कर्ज अगर अदा करना है तो सब बार बार कहते हैं कि एक बेटी को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो कई परिवारों को देखभाल कर सकती है और कई पीढ़ियों को वो संवर्धन करके उसको हरा भरा कर सकती है अपने ज्ञान की ज्योति से। वो कैसे? एक बेटी पहले होती है, पहले तो यहाँ घर पे होती है, जब उसकी शादी होती है वो दूसरे घर में जाती है, फिर उसके अपने बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं बेटी होती है, उसका पोता पोती उस सबको देखती है। मतलब 4 पीढ़ी को वो सींचती है एक लड़की यहाँ। तो आप लोग मतलब ध्यान से इसको देखिए, समझिए, और जो है एक बार उसको ऐसे करके एक बार देखिए, फ्लैक्स उठाइए, फोटो जो था उठाइए, बढ़िया से ऐसे करके खड़ा हो जाइए, बढ़िया से खड़ा हो जाइए, बढ़िया से सब नहीं खड़ा ना, हाँ जो पकड़े हुए खड़ा हो जाइए। हाँ हाँ, जो पकड़े हुए वो बीच में दे दो बाबू, एक बीच में दे दो, हाँ बीच में दे दो, आगे दे दो उसको, और ऊपर उठाओ, छोटी उठाओ, और ऊपर उठाओ, ऐसे कर उठाइए ना, वीडियो लेना है। हाँ देखिए, ले लो फोटो उधर। अब कोई एक एक करके पढ़िए जिनके हाथ में है। और पढ़ना ऐसे है ना, मतलब लगना चाहिए कि वो ज्योति जो बार बार बोला जा रहा है, ये पूजा जा रहा है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो कितनी मतलब कितना पीड़ा है, उस पीड़ा को महसूस करिए। अब भी आप लोग पढ़ने आती हैं इस युग में, अगर कोई कह देता है पढ़ने नहीं जा रही है, ऐसी ही जा रही है, ये मेकअप वेकअप करके बस ऐसे घूमते रहती है, तो इतनी सी बात आपको इतना गुस्सा आता है कि आप उसको अनादर करते हो। आपका भाई हो, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी आप कई बार अनादर कर देती हैं, करती हैं कि नहीं, गुस्से में कि मेरी आज़ादी छीन रही। तो आज़ादी आपको किसने दिया? 1848 में पहला बालिका स्कूल खोला गया। कितने में? 48। तो सोचिए कितने साल पहले। तो ये आज़ादी जो आज आप बोलती हैं, गुस्सा रिएक्ट करती हैं, खुशियां जो सबके सामने सार्वजनिक तौर पर जो भी कर रही है ना, कहीं ना कहीं इनका देन है। ये महिलाओं के साथ साथ दलित उन पुरुषों को लिए भी ये एक आंदोलनकारी हुए, क्योंकि दलित पुरुष जो भी था, दलित वर्ग बोला जाता था जिनको, उनको भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये इतिहास इसलिए जानना जरूरी है, किसी से जाति भेद करने के लिए नहीं, माता से ये भी सीखने की जरूरत है कि माता पर क्या क्या अत्याचार होता था। इनके ऊपर कंकड़ मारे जाते थे, ढेरे मारे जाते थे, उसके बाद कीचड़ फेंक दिया जाता था। इनकी संघर्ष ये थी, लेकिन इन्होंने ये चाहती तो ये भी फेंक सकती थी ना, हाँ या ना? ये भी ईंटा फेंक सकती थी। उस वक्त तो ईंटा होता ही होगा, नहीं होता होगा तो मिट्टी होता होगा, कीचड़ होता ही होगा, उस वक्त तो ये फेंक सकती थी ना। लेकिन ये सही क्यों? इसलिए चाहती थी कि जैसा अगर वो है मैं भी वैसा बन गई तो फिर मेरा उद्देश्य कहीं ना कहीं भटक जाएगा। तो तुरंत हिंसक नहीं होना है, इसका मतलब हुआ कि हिंसक जीवन में नहीं होना है, परिस्थितियों को समझना है। वो जानती थी कि ये कई हजारों सालों से ये लोग ऐसे चला रहे हैं समाज को, बट अब समाज को ऐसे नहीं चलाना, मुझे सबको बराबर का हक दिलाना है। वो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो आग आई, वो पीड़ा महसूस की। कोई आगे आकर कोई बात को अगर करने लगता है तो वहीं से क्रांति शुरू होती है। बच्चा को ले जाकर हॉस्पिटल जब जाने गई तो वो बीमारी इनको हुआ और इनका देहांत हो गया। कब देहांत हुआ? 10 मार्च 1997 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कितना बलिदान दिया। तो इनको आप लोग सरस्वती माता को हम लोग पूछते हैं, ठीक है, क्या पता सरस्वती यही थी, उस कालखंड में सरस्वती होंगी। फिर आपका 1831 में यही सरस्वती का स्वरूप होता। कहते हैं ना कई बार राम जैसा है बेटा, उसका कर्म बोलता है, उसका कोई ऐसा नहीं कि गोरा है तो राम होगा, उसे कंस भी तो गोरा होगा, मूछ होता है उसका, सब कुछ मतलब ताकत ऊपर सब कुछ होता है। राम जी से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उनको तो नहीं पूजा गया ना, राम को राम बनाया, उनके कर्म को। तो कर्म करना है, अच्छे कोशिश करना हमेशा कि अच्छे कर्म करें, दूसरे के भाव को समझे, और किसी भी परिस्थिति में पहला और अंतिम मेरा अपना मानना है कि संवेदनशील रहिए। आप लोगों के लिए इसलिए संवेदनशील, दुर्गा शक्ति का भी रूप है, और जब दुर्गा गुस्से में आती है, काली का जब स्वरूप होती है तो पूरी धरती कांपता है।
तो वो रूप में तुरंत नहीं आना है, ममता का रूप में रहना है। वो आपके पापा को भी एक समय आएगा कि आपकी ममता की जरूरत होती है ना। आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक समय आएगा कि पापा को भी आपको केयर करना होगा। आज प्राउड फील करके उनको कई लोग बोलते हुए बेटी को क्यों भेजते हैं, आज भी बोला जाता है कि नहीं, यस या नो, बोला जाता है ना। क्यों? यंग बेटी है, कहाँ जा रही है, विदेश से आई है। कई बातों को पिता जब जाते हैं ना, आज बहुत सारे चीज लोग रोड पर पार्क में देखते हैं ना, तो भाई जो है आपका ये समकक्ष एज का चचा गार्जियन, सबके मन में बहुत कुछ चलता है। वो सब चीज को सहते हुए दूसरे के ऊपर तो उंगली उठती है, अपने ऊपर नहीं उठती है, लेकिन स्वतः सबके मन में चलने के बावजूद अगर वो आगे आकर आपको भेज रहे हैं इस कोचिंग तक, तो समझिए कि बहुत सारी इच्छाओं से डर डर के भेजते हैं, उनको चैन नहीं आता है। तो आप वैसा बनिए, ऐसा बनिए, उनको सच्ची तरह से श्रद्धा। पापा को भी अगर कुछ देना ना, तो पहला यही है कि उनके प्रति ईमानदार रहिए। और दुनिया में कोई भी कदम उठा रही है इस धरती पर, वो गलत नहीं हो सकता है, बशर्ते अगर आप उसको सामने 1000 के सामने अच्छे ढंग से रख सकती हैं। समझ में आ रही है बातें? अच्छे ढंग से रख, जैसे आप सोच लेती हैं एक विचार को कि मैं अपने इस कर्म को समाज के सामने रखने में मैं सक्षम हूँ, अगर वो कहीं ना कहीं सक्षम जैसे ये फील या महसूस होता है, तो उस कर्म में सच्चाई होगी। और जब कर्म में सच्चाई होगी तो छुपने की जरूरत वो नहीं है। चाहे वो प्रेम हो सकता है, प्रेम सिर्फ क्या होता है, आज सिर्फ लड़का लड़की का प्रेम नहीं होता है, प्रेम मतलब भक्ति हो सकता है, प्रेम मतलब शिक्षा से प्रेम हो सकता है। प्रेम का अनेक रूप है, जिस रूप में आप जाइए, लेकिन अगर आप में सत्यता है तो सत्य आएगा ना। तो आज का वर्तमान में प्रेम का मतलब सिर्फ लड़का लड़की, प्रेम का मतलब ये नहीं था। अगर प्रेम है तो आप पिता से भी उतना ही प्रेम करेगा जितना सामने वाला आप वर या वधु को तलाश कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं पगड़ी का ख्याल रखिएगा। प्रेम करना गलत बात नहीं है। शिक्षा के लिए कहीं भी आप जाइएगा तो पिता डरता ही रहता है, क्योंकि उसको भेजना। आप आज यहाँ फतुआ आई है, कल पटना जाइएगा, कहीं बख्तियारपुर जाइएगा, तो उस दिन भी अगर आपके कर्म में सच्चाई होगी तो पिताजी को कहीं ना कहीं आत्मविश्वास होगा कि मेरी बेटी जा रही है, आ रही है। बाकी जीवन का कुछ भी हो रहा है वो अच्छे से डील करेगी। आज नहीं तो कल सबकी शादी होगी, सब जिम्मेवारी कहीं ना कहीं निभाइएगा। तो ये सारे चीज जितने भी आपको स्वतंत्र तरीके से मिल रहा है, उसका देन कौन है? तो जोर से एक बार बोलिए, सावित्री माता की दोनों हाथ उठाकर, और वो लगना चाहिए। इस युग में ना कोई कीचड़ फेंकोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर से ऐसे भी देखते हैं ना, यहाँ का सरकार टीचर का बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाल रहा है, तो सब लोग देखते हैं ना, मैडम लोग जो पढ़ाने आती है कितना कॉन्फिडेंस है, साड़ी पहन रही तो क्या लगता है, क्या साड़ी पहन रही, सूट पहन रही, तो वो स्वतंत्रता अगर माता दी है, तो आप लोग भविष्य की वही ना, यहाँ से कोई शिक्षक बनेंगे, कोई पुलिस बनेंगे, कोई क्लर्क बनेंगे, तो आप लोग इनके नाम में मतलब धीरे से नहीं, ठंड नहीं लगना चाहिए। जयकारा लगाइए। सब लोग रेडी है ना? हाथ उठा के बोलने के लिए कौन? अच्छा, मैं क्यों जयकार लगाऊं भाई, इन लोगों के लिए ज्यादा लड़ते हैं। चलो उधर से उठाओ बच्ची, कोई उठाओ, सावित्री माता की जय बोलो। सावित्री माता की जय, सावित्री माता की जय, सावित्री माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए एक एक करके जो है भारत के प्रथम महिला शिक्षिका इनको बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि ये पहली शिक्षिका बनकर 1848 में इन्होंने स्कूल खोला। नारी शक्ति की जननी, जो आज शक्ति सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जननी आधुनिक भारत का महिला शिक्षा की अग्रणी। आगे आकर इन्होंने शिक्षा की लड़ाई लड़ी, महान समाज सुधारक भी बने, इनको उपाधि दिया गया क्योंकि समाज के सब वर्गों के लिए बात की। सिर्फ महिला में सिर्फ ये नहीं आता दलित और ये नहीं, महिला में वो सारे समाज, भारत के जो भी किसी भी धर्म से, उन सबकी लड़ाई इन्होंने लड़ी। दलित और शोषित की शिक्षिका में बनी, आधुनिक भारत की पहली नारी शिक्षाविद। वो तो मैं पहले ही बोल चुका। तो क्रांति ज्योति क्यों है, ये सारे बातों का मतलब समझ गई है। मुझे लगता है कि आने वाला जो आप लोगों का जनरेशन होगा, आप बताइए, इनके बारे में प्रचार प्रसार करिए। अब एक एक जो है पढ़कर सुनाइए बाबू, वहाँ से पढ़िए जोर से, इनकी जो बात है, पीड़ा है, वो बोलिए, डरना नहीं है। वे मुझ पर कीचड़ फेंकते रहे, मैं बेटियों को पढ़ाती रही। या मुझे ही झापना था। ऐसे रखना है बाबू, ऐसे रखना है जैसे सर रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो तुम बोलो, लगना, सुनो, लगना चाहिए ना कि बिहार सरकार का नियुक्ति पत्र तुम्हारा है। वे मुझ पर कीचड़ फेंकते रहे, मैं बेटियों को पढ़ाती रही। बेटी के विवाह से पूर्व उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे बुरे में फर्क कर सके। कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले तुम शिक्षा के लिए महत्व को समझना होगा। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। शिक्षा इंसानों का सच्चा आभूषण है।
चलो ऐसे पलट दो एक बार। आप लोग एक एक करके पढ़िए उसको एक साथ एक सुर में। ऊंचा ऊंचा उठा बाबू। टीचर फिक्स रहे, मैं बेटियों को पढ़ाती रही। पढ़िए कोई पढ़िए। बेटी के विवाह से पूर्व उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे बुरे में फर्क कर सके। कोई तुम्हें कमजोर समझे इससे पहले तुम्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी के सामने सावित्री बाई के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें रखना चाहती हूँ। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका, महिला और समाज सुधारिका थी। इन्होंने पढ़ाई के प्रति कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के सितारा जिले में नाई गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंडूजी नेपसे पटेल, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनकी शादी 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव के साथ हो गई थी। इन्हें बचपन से ही पढ़ने का शौक था, लेकिन समाज के शोषणों के कारण वे पढ़ नहीं पाए। लेकिन ज्योतिराव फूले ने इन्हें अपने घर में ही पढ़ाना शुरू किया, जिससे उनके घर वालों ने शोषण किया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खेतों में छिपकर ही पढ़ाई करते रहे। उसके बाद वे अपने दोस्त के घर शेख फातिमा के घर गए और फिर वहां शेख फातिमा ने अपना घर स्कूल खोलने के लिए दे दिया। 1 जनवरी 1848 में पहली गर्ल्स स्कूल खोली गई, जहां सावित्री बाई पढ़ाने का कार्य शुरू किए। जब वे वहां पढ़ाने जाते थे तो लोग उन पर कीचड़, गोबर, पत्थर फेंक कर मारते थे और कहते थे कि तुम ये सब नाटक बंद करो। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ये लड़ाई लड़ती रही। उनकी मृत्यु लगभग 10 मार्च 1897 ईस्वी में प्लेग के कारण हो गई। बहुत अच्छा। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था में यहाँ के हाई स्कूल में मैं एडमिशन नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी पटना जाने के कारण, रोज अप डाउन के कारण मुझे पापा ने यहीं पर एडमिशन लिया। मैं पहले पंजाब में रहती थी, पंजाब में मेरा जन्म हुआ, पंजाब में ही मेरा सब कुछ हुआ। लेकिन वहाँ पर 5th क्लास में जब मैं थी तो वहाँ से मुझे फिर पटने यहाँ फतुआ आना पड़ा। फतुआ यहाँ मेरी एक फुआ रहती थी, उनका डेथ हो गया था, तो वो पापा की सबसे प्यारी और छोटी बहन थी। पापा की भी मम्मी बचपन में डेथ कर गई थी, उनको पाला पोसा सब पापा और बड़े पापा ने किया था। तो मोह और प्रेम के कारण पापा ने यहाँ पर फतुआ में जब से उनका डेथ हुआ तो यहाँ रहने लगे। मुझे भी यहाँ रहना पड़ा। मैं यहाँ के वातावरण से बहुत अनुकूलित थी। यहाँ का जो भी वातावरण था बहुत अलग ढंग का था। पंजाब में था कि आप जब भी किसी के साथ, अगर मान लिया आप भाई के साथ चल रहे हैं तो वो आपको भाई के नज़रिया से देखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो है एक अलग तरीके के नज़र से आपको देखा जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। जैसे हाई स्कूल में अगर हम जाती थी पढ़ने तो अगल बगल की कुछ 9th में मुझे पता नहीं था कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा माहौल है, और पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर शिक्षक लाइब्रेरी क्लास भी लेते हैं, पीरियड बाय पीरियड क्लास लेते हैं। वहाँ पर नियमित तौर से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती थी। हालांकि मैं ग्रीन लाइट स्कूल में पढ़ाई अपनी पूरी की थी, 5th क्लास की बोर्ड था वहाँ पर, लेकिन मेरा बोर्ड हो नहीं पाया। नवंबर में मैं यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पर अब जब मैं आई तो हाई स्कूल में 9th में मैं डेली स्कूल जाती थी, डेली नित्यम दिन स्कूल जाती थी, क्योंकि मैं वहाँ गवर्नमेंट स्कूल से परिचित थी कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होता है। यही सोच के मैं यहाँ भी डेली 9th और 10th में 9th में क्लास जाती रहती थी। तो अगल बगल के जो मेरे, जहाँ अभी हम रेंट पे जहाँ रह रही हूँ, वहाँ अगल बगल के कुछ लोग कहते थे कि तुम डेली स्कूल जाती हो, क्या बात है। बस यही बात हमको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या बात है, इसमें क्या बात हो सकती है। मैं पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे भी समझ में नहीं आ पाया कि क्लास वगैरह होता है। लेकिन यहाँ मॉनिटर मुझे बनाया गया था इसके लिए, क्योंकि मैं डेली स्कूल जाती थी। ये नहीं कि मेरे अंदर क्या कला है, क्या है, ये देख के मुझे मॉनिटर नहीं बनाया गया था। मुझे ये देख के बनाया गया था कि मैं डेली स्कूल आती हूँ और डेली। फिर मुझे अपने आप में भी एहसास हुआ कि मैं टीचर्स की चमचागिरी कर रही हूँ, मुझे खुद में भी एहसास हुआ। इसके कारण मेरा 10th में मार्क्स कम आया था, क्योंकि 10th में भी 6 महीने 7 महीने में स्कूल जाती रही। मुझे ये आशा थी कि कोई टीचर मुझे पढ़ाएगा, क्लास लेगा,
एक आध टीचर क्लास लेते थे, मैं कोचिंग क्लास भी नहीं 10th में ट्यूशन ली थी, लेकिन 9th में तो ट्यूशन भी नहीं ली थी। 10th में मैं ट्यूशन ली थी, जिसके कारण मेरा मार्क्स भी कम आया था, क्योंकि मैं तैयारी स्कूल के भरोसे पे थी कि मेरे स्कूल से हो जाएगी। जो कि पंजाब बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल से ही बच्चा लोग टॉप करता है, गवर्नमेंट स्कूल से टॉप करता है, ये सोच के मैंने भी यहाँ पर क्लास किया। फिर 11th-12th में पापा ने कहा कि मुझे मन था कि हम पटना यहाँ फतवा में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक लड़की ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर चमचागिरी कर रही हो और कुछ नहीं, और तुम क्या करने जाती हो हाई स्कूल, बस ये बात उसने कहा था। तो मुझे खुद में बुरा लगा था कि वो किस नज़रिए से कह रही है। उसके बाद फिर 11th-12th में जब मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ का माहौल सबको पता ही है, सब लड़की को लगभग पता ही है कि क्या है यहाँ पर। अगर हम जा रहे हैं तो लड़का लोग हुटिंग करता है, कमेंट करता है। हालांकि मैं क्लास में जब जैसे ही हाई स्कूल से एंट्री लेती हूँ तो सीधा क्लास में जाती हूँ, फिर भी उसमें कमेंट लड़का लोग करता है कि तुम क्या, मतलब जो अगल बगल के दोस्त रहती है उसी पे मुझ पर भी कभी कभी किया। एक बार तो ईंटा उठा के फेंका तो उसको मैंने यही जवाब दिया, एक दिन तुम्हारी बहन भी इसी स्कूल में पढ़ने आएगी। और उसके बाद फिर ऐसा ही माहौल है कि यहाँ का लड़का और लड़की का सिस्टम बहुत बेकार है, बहुत बेकार। तो सावित्रीबाई फुले के जैसा आप कौन सा क्रांति शुरू करना चाहते हैं समाज के लिए? सावित्रीबाई फुले के जैसा मैं एक ऐसा क्रांति स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें लड़की का एक अपना इमेज हो, जिसमें क्योंकि क्वालिटी सुंदर होना चाहिए, सुंदर रूप सुंदर ये मैटर नहीं करता है, गुण आपका कितना सुंदर ये मैटर करता है। ये बात अक्सर ऐसे ही लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रियल में गुण होना चाहिए, चौराहा पर अनिल सुंदर होना चाहिए, क्योंकि सुंदर शक्ल से लोग सुंदर नहीं होते, गुण से सुंदर होते हैं। और ये बात एक मैं लाइन भूल रही हूँ, एक लाइन मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगी, मुझे याद नहीं आ रही है। सुंदर चेहरे अक्सर नहीं, कुछ मैं भूल रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आज 3 जनवरी है और उन सावित्रीबाई फुले के सम्मान के रूप में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम उनका दिल से सम्मान करते हैं कि उन्होंने हम लड़कियों के लिए इतना सोचा। और भी महान लोग थे जो हमारे देश को आज़ाद करवाए, लेकिन इन्होंने हम लड़कियों के लिए सोचा, लोग अशिक्षित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए सोचा। इनके लिए हम लोग यहाँ जितने भी लड़कियाँ उनको धन्यवाद दिल से करते हैं। और हम लोग में ये शक्ति होनी चाहिए कि हम लोग सावित्रीबाई फुले की जैसा समाज के लिए कार्य करें और अपने सम्मान को उनके तरह बरकरार रखें, ताकि जिस तरह सावित्रीबाई फुले को नज़रों से देखा जा रहा था, आज हम लोग को उन नज़रों से ना देखा जाए। मेरा नाम नंदनी है और मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे सावित्रीबाई फुले हम लोगों के लिए लड़ी है, वैसे हम लोगों को भी लड़ना चाहिए। या तो कोई बॉयज हो या तो कोई मैन हो, यहाँ तक कि जिसका 4 गो बच्चे वो भी कुछ कमेंट कर सकता है। तो ये सब काम बिल्कुल गलत है, इस बात को हम मानते हैं और हम सोचते हैं कि ये समाज को सुधार सकें और कुछ आवाज़ ऐसा उठाएं जिससे हमारा शोषण ना हो सके। और ये जो 2-4 गो इधर गाड़ी लेके जाता है, उधर जाता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, ये सब पे हम लोग आवाज़ उठाएं और लड़े और इनके जैसा बने, सावित्रीबाई फुले की जैसा बने और इनके तरह ही हम अपनी समाज को सुधारने की हिम्मत रखते हैं और रखेंगे और ये हम लोग कर सकते हैं। चलो शांति। पीपल की लकड़ी किसी चंदन की लकड़ी से कम नहीं, पीपल की लकड़ी किसी चंदन की लकड़ी से कम नहीं, मेरी सावित्रीबाई किसी सरस्वती माँ से कम नहीं। वो मैच वाला वीडियो देखती हो, मैच जब क्रिकेट होता है तो जब कैमरा घूमता है तो कम से कम भैया का कैमरा घूमेगा ना तो ऊर्जा उठा लेना, फोटो जो आस पास है, ठीक ना, ऐसे करके उठा लेना, ठीक ना। चलो एक साइड नहीं रखो, एक इधर तो एक फोटो इधर तो बड़ा वाला एक बड़ा। आज के समाज में एक लड़की ही एक लड़की का विवाद करती है। सुनो ध्यान से। अगर कोई लड़की अच्छी तरह से ढंग से तैयारी होकर अगर पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो दूसरी लड़की देखकर बोलती है, देखो ना कितना सज के पढ़ने जाती है। एक स्त्री होकर एक स्त्री का ही विवाद करती है। इसीलिए हम लोग को अपने ही मन में अगर नेचर गलत रखेंगे, उस इंसान का शक्ल और सूरत नहीं देखना चाहिए, उस इंसान का अच्छा व्यवहार और अच्छा नियत देखना चाहिए। अपने सावित्रीबाई ने कहा, कोई भी उन पे जब कीचड़ उछाला गया फिर भी वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे, तो क्या हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? घर में भाई बोलता है कि तुम तो कल चली जाओगी,
लेकिन कभी ये नहीं कहता है कि तुम भी पढ़कर कुछ कर पाओगे। वाह, बहुत बढ़िया। बारे में बताते हैं। हम भी बहुत करीब 2017 से भैया से जुड़े हुए हैं। भैया बोलते हैं प्यार से इनको हम लोग। किसी के लिए सर होंगे, किसी के लिए यहाँ पर अंकल होंगे, फतुहा के ही रहने वाले हैं। तो जितने भी सामाजिक संगठन है, खास करके फतुहा के आसपास या राजनीतिक पार्टियाँ हो, एक तरह से ये कार्टूनिस्ट भी हैं। अपने कार्टून के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से समाज को की चेतना को समाज के प्रति जागरूक करते हैं। दूसरी बात है, जो शिक्षक भी है, कोचिंग भी चलाते हैं, पहले चलाते थे। फिर उसके बाद ये पत्रकारिता में आए, डिजिटल यूट्यूब और सोशल मीडिया जो भी फेसबुक है उसके माध्यम से लोगों की बात वो एक जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे इस कार्यक्रम का जय फाउंडेशन द्वारा जो आयोजित है 1 दिवसीय जयंती समारोह, इसकी बात को भी प्लेटफॉर्म पर रखकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस तक, फतुहा की जनता या इनसे जुड़े हुए जहाँ तक होंगे उस तक बात पहुँचेंगे। साथ में भैया आप लोगों के बीच में कुछ बात रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले भैया को सम्मान करते हैं एक अंग वस्त्र देकर। हम चाहते हैं कि सर आप भी आ जाइए इधर, आइए भैया बीच में आइए। आप जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ध्यान सुनिए, रिकॉर्डिंग लीजिए। ज्योतिबा सावित्री बाई फुले और इनके पति का नाम क्या था? जब ये गई थी शादी होके तो ये अपने पति से इच्छा की, पति भी समझिए भगवान ही है, उन्होंने इनको हेल्प किया पढ़ने के लिए और ये लुक छिप कर स्कूल चलाते थे। मतलब लोगों को पता चलता था तो आके लाठी बरसाता था स्कूल पर। यानी अभी तुम लोग जहाँ बैठे हुए हो उनका देन यही वो देवी है, यही वो सरस्वती माता है जिनके कारण आप यहाँ क्लास से बैठे हुए हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, आप डीएसपी बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं। पहले स्त्री को जो है ना कोई अधिकार ही नहीं था। स्त्री मतलब खाना बनाना, घर में रहना, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, स्त्री पढ़ाई करके कुछ बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। ये हो गया। दूसरी बात, तुम लोग को जीवन में हमेशा यही प्रयास करना है कि कुछ बन जाए। जब तुम कुछ बन जाओगे तो दूर दूर के जो परिवार है वो तुमको पहचानेंगे। अभी जो तुमको नेगलेक्ट करते हैं, बगल के परिवार भी नहीं देखना चाहते हैं, तुमको कहेंगे कि ना वो हमारे बेटी लगती है, हमारे भतीजी लगती है, हमारे परिवार है। वो जो डीएम बनी है ना वो हमारे परिवार है। नहीं भी चिंता होगी, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हारा अपना परिवार भी तुमसे नाता तोड़ देगा। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनो और जिन्होंने हमें जन्म दिया है, माता पिता, समाज, परिवार, सबको लेके चलना, ठीक है। और उसके लिए एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। उसके लिए क्या करना होगा? और उसके लिए तपस्या करना होगा। ये ना कि खाली कोचिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, बस्ता रखे हुए हैं, किताब खरीद के रखे हुए हैं, और मोबाइल पे क्या चला रहे हैं? रील बना रहे हैं, है ना, डांस कर रहे हैं। मोबाइल जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जान लो। इसमें इतना कंटेंट है कि तुमको लगेगा कि ना आप थोड़ा देर आप 10 मिनट आप देखते हैं, होते में 1 घंटा हो जाएगा, है ना। और जितना तुम किताब से पढ़ोगे जो याद होगा मोबाइल से याद नहीं होगा। इसलिए किताब से ही तैयारी करो। जब बहुत ज़रूरी हो तो मोबाइल का हेल्प ले सकते हैं। मोबाइल का यूज सकारात्मक हो। सकारात्मक मतलब सच्चे अर्थ में, ये ना कि मोबाइल में दिन रात लगल है। मोबाइल जब भी लेंगे तो क्या चीज़ के लिए लेंगे? पढ़ाई के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए लेंगे। और हमेशा किताब से पढ़ेंगे। किताब का पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा याद होता है। और हमेशा 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो। वो जो तुम पढ़ लोगे कभी नहीं भूलोगे। मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ेंगे तो क्या होगा? कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। और अंतिम में ये कहेंगे कि अपना टारगेट हमेशा याद रखो। कोई कितना बीच में तंग करे, माए बाप, परिवार, तुमको नहीं, तुमको सिर्फ टारगेट पर ध्यान देना है। कुछ बनना है उस पर ध्यान देना है। तपस्या करना है एकदम पढ़ाई के लिए।
भूखे रह जाओ लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये विचार को हम लोगों के सामने लाए कि आज 3 जनवरी को हम लोग सावित्रीबाई फुले माता जो है उनका जयंती समारोह मनाएंगे, ताकि जन जन तक के इनकी बात को, इनकी विचारधारा को पहुंचाया जाए। जय फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इनका यही प्रयास रहता है कि हम लोगों तक अपने पुराने जो अस्तित्व है उनको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक रखें। आज विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए सावित्रीबाई फुले माता का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी काम किए। लड़कियों को, नारियों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में इनके विषय में कहा जाता है, इनके विषय में रिकॉर्ड है कि ये जब अपने एज में थे, पढ़ाई लिखाई की उम्र में थे, उस समय कोई माहौल नहीं था पढ़ाई लिखाई का। जब इनका शादी हुआ ज्योतिबाई फुले से, तो शादी के उपरांत अपने हस्बैंड से इन्होंने पढ़ाई किया और शिक्षा अर्जन किया। शिक्षा अर्जन करते समय इनके ससुर जी इनका विरोध भी करते थे, लेकिन उन विरोध को झेलते हुए इन्होंने इतनी गहरी शिक्षा अर्जन की कि इनके अंदर एक समाज को जागरूक करने का मनोवृत्ति डेवलप हो गया। जिसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना किया। समस्या जैसे कहने का मतलब, जब लड़कियों को ये पढ़ाना चाहते थे तो छोटे मोटे जगहों पर लड़कियों को एकत्र कर बैठाते थे कि मैं इन्हें पढ़ाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। तो समाज के बहुत सारे लोग इनका विरोध करते थे और उनके जो स्कूल स्तर पर काम लगाया हुआ था, बोर्ड वगैरह लगाया होता है, बेंच वगैरह जो भी हो उस समय का व्यवस्था, उसे नष्ट कर देते थे। बार बार नष्ट होने के बावजूद सावित्रीबाई फुले का हिम्मत और ज्योतिबाई फुले का साथ इनको मिलते रहा। सावित्रीबाई फुले कभी हिम्मत नहीं हारे। आपको बता देते हैं कि जब ये पढ़ाने जाती थी तो समाज के लड़के लोग, समाज के लोग इन पर गोबर फेंक दिया करते थे, कीचड़ फेंक दिया करते थे। ये अपने बैग में एक साड़ी भी रखा करते थे एक्स्ट्रा, कि अगर तुम मुझ पे कीचड़ फेंकोगे मैं अपना काम तुम्हारे चलते नहीं रोकूंगा। जो क्रांति को मैं शुरू किया हूं, क्रांति का मैं अमर बना के रहूंगा। आज जो नारी लोग, जो लड़की लोग एरोप्लेन चलाने की बात कर रही है, सिपाही बनने की बात कर रही है, आईएएस बनने की बात कर रही है, शिक्षिका भी बन रही है, बहुत सारे स्वतंत्र है, जो चाहते हैं आप पहन सकते हैं, जहां चाहते हैं आप घूम सकते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इन सभी की आजादी के पीछे एक हाथ है जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। अगर हम नारियों में से कोई भी नारी कुछ बनती है तो मां सरस्वती तो हमें मन को शांत रखने का काम करती है। मां सरस्वती हमें शिक्षा में बरकत देती है, लेकिन शिक्षा तक पहुंचाने का काम, स्कूल तक पहुंचाने का काम, ये नींव रखने वाली मां सावित्रीबाई फुले हैं। तो हम कहते हैं कि सरस्वती मां के साथ साथ सावित्रीबाई फुले का भी हर साल पूजा होना चाहिए, ताकि समाज के हर वो लड़की को यह पता होना चाहिए कि आज जो हमारी आजादी है वो आजादी आजाद भारत में और गुलाम भारत में, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो गुलाम भारत में एक तो हमें अंग्रेज सता रहा था, ऊपर से समाज के लोग सता रहे थे, घर के लोग भी सता रहे थे। उसमें से उठकर सावित्रीबाई फुले आपके सामने आए और नारी शक्ति को बल देने का काम किए, नारी को आगे बढ़ाने का काम किए। आज तो हम लोग स्वतंत्र देश में हैं, आज हम किसके बंधन में हैं? फिर भी अभी छोटी सी बच्ची मुस्कान अपनी यातना को दर्शा रही थी कि हम सड़क पे चलते हैं, तो इस तरह की भावना हमें लोगों में दिखाई देता है। इसके लिए भी क्रांति करना होगा, और क्रांति कोई और नहीं, आप और हम करेंगे, क्योंकि जागरूक हम और आप हैं। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि नारी शब्द तो पूजनीय भारत में है, नारी शक्ति का प्रतीक है, नारी लक्ष्मी का प्रतीक है, सरस्वती का प्रतीक है। तो हर वो लड़की के अंदर ये योग्यता डेवलप हो जानी चाहिए। अन्याय हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो अन्याय जो केवल नारी स्तर पर किया जाता हो,
वो अन्याय जो मानवता में बांट देने का काम करता हो, इन अत्याचारों के खिलाफ हम जहां भी रहेंगे आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर नींव किनका पड़ा हुआ है? सावित्रीबाई फुले का। हमारी शिक्षा उसी समय सार्थक होती है जब हम अत्याचार सहना बंद कर देते हैं। हमें कोई नारी कहकर कहे कि तुम पटना पढ़ने नहीं जा सकती हो, तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो। इन सभी अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना होगा, और आवाज बाहर जाकर नहीं, सबसे पहले तो अपने भाई के खिलाफ आवाज उठाना होगा, अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाना होगा। आवाज उठाने का मतलब है ये नहीं कह रहे हैं कि आपका गलत इंटेंशन हो, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप आवाज उठाओगे, घर वाला आपको गलत कहेगा, बाहर वाला जरूर सपोर्ट करेगा कि नहीं उनकी बच्ची ये आवाज उठाई है तो ये आवाज बिल्कुल सही है, इसे बड़ा क्रांति का रूप देना चाहिए, समाज सुधारक काम करने के लिए वो आवाज उठा रही है। तो आप कभी भी अच्छे काम करोगे पूजनीय हो जाओगे, जैसे सावित्रीबाई फुले पूजनीय है। आज 100 वर्ष 150 वर्ष होने के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले का हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो कर्म प्रधान देश है, नारी और पुरुष बंटवारा नहीं करता है हमारे कर्म को। जो कर्म करेगा अच्छा उनका पूजा होगा, जिस प्रकार से आज पूजा इनका किया जा रहा है। अंत में हम आपको जय फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आगे चलकर आप लोग 18 वर्ष का हो जाइएगा, 20 वर्ष का हो जाइएगा, मैच्योर हो जाइएगा, अपने स्टैंड लेने लायक हो जाइएगा, अपने बातों को रखने लायक हो जाइएगा, तो आप लोगों को कभी भी दिल में इच्छा आए कि हमें सामाजिक स्तर पे काम करना है, समाज सुधार का काम करना है, समाज में जोत जगाना है, जो लोग चीजों को नहीं जानते हैं उनको जानकारी देना है, तो इन सभी चीजों के लिए जय फाउंडेशन आपके साथ है। आप इनके फेसबुक प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब है, सारे प्लेटफॉर्म जो है इनसे जुड़ सकते हैं। और जब कभी भी आप इनसे साथ मांगेंगे, हमारे भाई नीतीश जी आपके साथ हैं, आप लोग के भी भाई नीतीश जी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ